नमस्कार साथियों। वैसे संग्रह हमारे जीवन में आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार संग्रह करना भी चाहिए, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब संग्रह हमारे आड़े आता है। संग्रह हमें मान लेता है, संग्रह हमारा मालिक बन जाता है, तब जाकर के हमारे लिए संग्रह एक बोझ हो जाता है और उस बोझ में दब करके हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन आगे के जो जीवन के आयाम हैं उनको हम देख नहीं पाते। उसी संग्रह की सुरक्षा में लगे रहते हैं, कहीं वो बिगड़ न जाए, कम न हो जाए, या कोई ले न जाए, या नष्ट न हो जाए और अधिक बढ़े। ऐसी बहुत सी बातें, बहुत से विचार हमारे अंदर चक्कर काटते रहते हैं और उसी की वजह से हम उससे बन जाते हैं, संग्रह से। अब देखो, मज़ेदार बात यह कि संग्रह इतना हावी हो जाता है कि जिसको हमने उपयोग के लिए संग्रह किया था, उसमें संग्रह की वृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम संग्रह ही करते रहते हैं, उपयोग करना भूल जाते हैं। हमारे पहनने के लिए कपड़े बनाते हैं, लेकिन इतने कपड़े बना लेते हैं कि उनका नंबर ही नहीं आता पहनने का। पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो उसका उपयोग करना इसलिए बंद कर देते हैं कि कहीं ये कम न हो जाए। इस चक्कर में, उस संग्रह वृत्ति के उस दुचक्र में हम ऐसे फंस जाते हैं कि उसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। एक दिखावा हो जाता है हमारे जीवन में और हम उस संग्रह के उपयोग से भी वंचित हो जाते हैं और जीवन के और आयाम हैं उनको देखने से भी हम अलग हट जाते हैं। इस तरह से जीवन की गहराई हम पकड़ नहीं पाते और उसी एक चार दीवारी के अंदर कैद होकर के रह जाते हैं। और यह संग्रह हमें, हमारी बुद्धि को कुंठित करता है। कुंठित कैसे करता है आप समझिए। एक ही चीज़ को बार बार उसी पर ध्यान देने से उसमें बुद्धि में तीक्ष्णता नहीं आती है, कुंठित हो जाती है और वहीं दब करके और उसी के इर्द गिर्द घूम करके एक यंत्रवत होकर के चलती रहती है। उसमें और अधिक गहरा सोचने की, संवेदनाओं को ग्रहण करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हम संग्रह के बोझ में दबे दबे जीते हैं और अंत तक, जीवन भर तक तो उसकी रखवाली करते हैं और अंत में उसी के अंदर हमारा मन जुड़ा रह जाता है। तो जो एक सफल, सरल और सुखद मृत्यु होनी चाहिए उससे भी वंचित हो जाते हैं, अटके रह जाते हैं उसी में। हम देह को छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि संग्रह की वजह से इसको छोड़ देंगे तो मेरे संग्रह का जो इतने लंबे समय तक मैंने प्रयास किया था उसका क्या होगा। ये दुविधा हमें पूरे जीवन खाती रहती है। ऐसे संग्रह को करना तो चाहिए, लेकिन ऐसी संग्रह की वृत्ति, यानी कि संग्रह हमारे पर हावी ना हो। हम संग्रह के स्वामी बन करके उसका उपयोग करें, न कि हम उसके दास हो जाएं, उसके नौकर हो जाएं, उसकी रखवाली करें और उसी में मर्ज होकर के, उसी में गुम होकर के हम खत्म हो जाएं। ऐसा संग्रह भी क्या काम का। संग्रह वस्तुगत भी कह रहा हूं मैं और विचारगत भी। वस्तु का संग्रह तो हम सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से हम हमारे मकान से जुड़े हुए हैं, हमारी कार से जुड़े हुए हैं, हमारे धन से जुड़े हुए हैं, हमारी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये मेरे का जो घेरा है, इस घेरे में हम फंस गए, निकल नहीं पा रहे। ये तो हुआ वस्तुगत संग्रह। अब आते हैं हम विचारगत। विचारों में भी हम
अपने आप को दिखावे के लिए या अपने आप को महान बनाने के लिए या अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए या दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए हम निरंतर कार्यरत रहते हैं। पुरानी पुरानी बातों का संग्रह हम करते रहते हैं, उसमें जोड़ते रहते हैं कि कहीं ये खो न जाए और कुछ नया जोड़ें इसमें। और उसके लिए जिद्दोजहद करके हम युद्ध स्तर पर, शाब्दिक युद्ध के स्तर पर उतर जाते हैं, लड़ाई करने को उतर जाते हैं कि मेरी बात सही है, तेरी बात गलत है। आधे से अधिक समय इसी में निकल रहा है हमारा, और हम न जाने अपने आप को क्या मानते हुए इस दिखावे के चक्कर में उस संग्रह को छोड़ते नहीं है। अब एक बात है, यदि हमने जो पकड़ रखा है वो तो हमारे सामने है ही है, ज्ञात है हमें कि ये चीज़ें हैं, विचारों में हो या वस्तुगत हो। अगर उस पकड़ से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो नई चीज़ कैसे आएगी? ये बड़ी सोचने की बात है। नई चीज़ के लिए हमें उससे हटना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके घेराव को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के नए आयाम में हम प्रवेश होंगे। और वहीं गन चक्कर लगाते रहे, वहीं भी कदम ताल करते रहे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए संग्रह का विवेक से उपयोग करो और फिर आगे बढ़ो। एक उक्ति याद आती है मुझे, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है और आगे बढ़े हैं, उन्होंने बताया है कि संग्रह की भी एक सीमा होनी चाहिए, वो भी विवेकपूर्वक। संत शिरोमणि कबीर एक अपने दोहे में कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी कि इतना मिले कि भरण पोषण हो जाए, परिवार का काम चल जाए, मैं आराम सुख चैन से रह सकूं, और कोई आया गया हो या किसी की सहायता करनी हो, मदद करनी हो तो मैं कर सकूं, इतना मुझे दे बस। इसमें एक बात और है कि यदि इस संग्रह के एक विवेकपूर्ण जो है व्यवस्था के अंदर हम रह कर के जो वास्तव में आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम अनावश्यक इकट्ठी कर लेते हैं और वो भार स्वरूप उस बोझ में दब करके हमारा जीवन कुंठित हो जाता है। तो जो वास्तव में आवश्यक है हमारे लिए, उनको रखते हुए यदि हम जीवन यापन करेंगे तो हमारे पास बहुत कुछ एनर्जी बच जाएगी। वो एनर्जी फिर आगे कुछ नया करने के लिए काम में आएगी। तो संग्रह का मामला बड़ा विवेकपूर्ण होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। और एक बात और, कोई कहता है कि मैंने त्याग कर दिया, मैं कुछ नहीं रखता हूं, त्यागी हूं मैं। तो वैचारिक तौर से अगर देखा जाए तो उस त्याग का भी वर्णन वो बार बार करता है कि मैंने इतना त्याग दिया, मेरे ये था वो था, सबको त्याग करके मैं बिल्कुल तुमसे अलग एक विशेष बन करके बैठा हूँ, मैं पूजनीय हो गया हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं महान हूँ, जो तुम नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। तो क्या ये त्याग हुआ? अभी तक लेकर के घूम रहे हैं हम। वो व्यक्ति उन त्याग के विचारों को लेकर के उसका प्रचार कर रहा है, जुड़ा हुआ तो है अभी भी उस बोझ गठरी को लेकर के। पहले एक जगह बैठा रहता था और अब लेकर के घूम रहा है, प्रचार कर रहा है कि मैंने ये किया ये किया। ये कोई त्याग नहीं हुआ। तो संग्रह के बोझ से अभी भी वो दबा हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि बड़े विवेकपूर्ण ढंग से यदि हम इस संग्रह की गतिविधि को समझेंगे, इस मन की जो दौड़ धूप है कैसे फंस जाता है, कैसे इकट्ठा करता है, कैसे इसकी लोभ वृत्ति बढ़ती है, कैसे उसी में गोल गोल घूम करके ये अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इस विधि को, किसकी विधि को? मन की विधि को, मन की इस हरकत को यदि हम समझेंगे तो जाकर के इस संग्रह के घेरे से बाहर निकल करके और कुछ नया अनुभूत कर सकेंगे। धन्यवाद।